दिया गया है 12, 15, 18 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हम आपको 2 से 3 तरीका बताएंगे। एक तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा जानते हैं भाग विधि, और तीसरा हम आपको शॉर्टकट बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए हल करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, आप लोग क्या करते थे कि 12, 15 और 18 को नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद क्या करते हैं, समान संख्या से कटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए यदि एचसीएफ होगा तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यह तीनों संख्याएं जिस संख्या से कटेंगी वही क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से यदि हम कटा लेते हैं तो तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 3 से 12 4 बार में कटेगा, 15 5 बार में कटेगा, और जो 18 वो 6 बार में कटेगा। तो यहाँ से यदि बेसिक तरीके से आप देखते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करना है, अब आपको और आगे बढ़ा के कटाते हुए रहना है। देखिए एलसीएम में क्या होता है, यदि 2 संख्या कट रही है तब भी आप कटा सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में यदि आप बेसिक से इस तरह से हल करते हैं तो सभी संख्याएं जब तक कटती हैं तभी आप कटाएंगे। यदि 4 संख्या है उसमें से 3 कट रही है, 1 नहीं कट रही है, तो आप जो है आगे नहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 बार में 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है तो क्या कर लेना है आपको, एलसीएम निकालने के लिए अब सभी संख्याओं का गुणा करा लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है 3 2, और यहाँ से 2 5 3 का गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, और 6 त्रिक 18, और 18 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यानी इस प्रश्न को यदि आप बेसिक से हल करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपको देखिए पेपर में इस तरह से प्रश्नों को नहीं हल करना है। यदि ऐसे प्रश्न आपको पेपर में दिखाई देते हैं तो आप आराम से शॉर्टकट से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्नों को आप सभी लोग लगातार नोट करते रहेंगे और नोट बना लेंगे एक बार। चलिए अब समझते हैं इसका पेपर का दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है। ऐसे प्रश्नों में देखिए यदि क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी कटने वाली संख्या हो उसे आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी कटने वाली संख्या कौन है, 18 है, तो आप 18 को नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ जो 12 लिखा गया है, 12 से 18 कटेगा क्या, नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो आप 12 का गुणनखंड करा लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे कितना, 3 लिख सकते हैं। अब जब 4 गुणे 3 लिखेंगे तो देखिए 3 से तो 18 पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन यहाँ 4 से कटाएंगे तो 18 पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब यदि आप 18 में 2 से गुणा कर दीजिए तो एक बार में 18, 2 9 18 मतलब जो है एक बार कटता है, लेकिन यदि एक बार 2 से गुणा कराते हैं तो अब जो 18 गुणे 2 है वह 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, 15 से चेक करना है। तो 15 से चेक करने के लिए देखिए क्या करना है, आप 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे कितना, 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 से चेक करेंगे तो 3 से 18 कट जाता है, लेकिन 5 से 18 नहीं कटता है। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या में 5 से और गुणा करा लेंगे। अब यहाँ पर सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा लेने का पर जो मान प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा, और 10 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये था प्रश्नों को हल करने का शॉर्टकट तरीका। अब यहाँ पर देखिए यदि एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं दी गई हैं, 12 दिया है, 15 दिया है और 18 दिया है, इन सभी का क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 12 15 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद 15 18 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जब संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता है तो संख्याओं का जो मासा होता है वह उनके अंतर का भी मासा होता है। मतलब यदि अंक दे दिए जाएं और मासा पूछा जाए तो आप अंतर निकाल करके भी मासा को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 12 15 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, और 15 18 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर मासा जो होगा वह 3 होगा, या 3 का क्या होता है, फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मासा कितना मान लिया जाएगा, 3 मान लिया जाएगा। ये प्रश्न अभी छोटा है, यहाँ अंतर दोनों में समान आ गया है, इसलिए यहाँ पर आपका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन एलसीएम के प्रश्न में यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 4 6 8 12 16 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक तरीका क्या है कि आप जो है ऐसे 4 को, 6 को, 8 को, 12 को और 16 को नोट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ के लिए देखिए क्या करना है, ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये जो है पांचों संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब 2 से कटाएंगे तो 2 बार में 4 कटेगा, 3 बार में 6 कटेगा, 4 बार में 8 कट जाएगा, और 6 बार में 12 कट जाएगा, और 8 बार में 16 कट जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ जो 3 है वह 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इस प्रश्न का एचसीएफ कितना आ गया, बेसिक से 2 आ गया। यहाँ पर देखिए जब एचसीएफ इस तरह से भाग बीच से निकालते हैं तो सभी संख्याएं यदि कटती हैं तभी आप कटाएंगे। यदि कोई एक संख्या बच जाती है, जैसे यहाँ 3 अब जो 2 से नहीं कटेगा, तो आप जो है एचसीएफ के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो 2 से कटा हुआ मान यही क्या मान लिया जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इस संख्या को क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो 2 से फिर कटा लेंगे। तो यह एक बार में 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 जो है वह 2 बार में कट जाएगा, 6 3 बार में कटेगा और 8 जो है वह कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए फिर 2 से कटा सकते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 बार में कट जाएगा, यह जो 3 है यह नहीं कटेगा और जो 4 है वह 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब आपको 3 से कटा लेना है। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर 2 नहीं कटेगा तो बच जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का आपस में आप गुणा करा लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे लास्ट में जो 2 बचा है इसका भी क्या करना है, गुणा करा लेना है। अब यहाँ देखिए गुणा करा लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यह था प्रश्नों को हल करने का एकदम बेसिक तरीका। लेकिन आपको देखिए इस तरह से प्रश्नों को हल नहीं करना है, एक बार प्रश्नों को देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने का दूसरा तरीका, देखिए क्या हो सकता है। दूसरे तरीके में देखिए यदि एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर ले लेंगे और अंतर या तो एचसीएफ होगा या अंतर का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ जो 4 और 6 इसका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 6 और 8 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 8 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 12 और 16 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए जब एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पर संख्याओं के अंतर में जो सबसे छोटा वाला मान होता है या तो वह या इसका कोई गुणनखंड ही क्या होता है, मासा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है और यहाँ से 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में यदि क्या निकालना हो, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए देखिए आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या रहे आप उसे क्या कर लेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 16 है, तो 16 को यहाँ पर ले लिया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब 4 से देखिए 16 पूर्णतः कट जाएगा तो आप 4 से गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए जब 6 से इसको कटाएंगे तो 6 से 16 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब यहाँ 2 से 16 कटेगा लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो आप क्या करिए, 3 से इसमें गुणा करा दीजिए। 8 से देखिए 16 पूर्णतः कट जाता है तो आप 8 का गुणा नहीं कराएंगे। अब देखिए 12 जो दिया गया है, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे कितना, 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 से 16 कट जाएगा और इस 3 से जो गुणा कराए वह कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या 16 गुणे 3 है 12 से भी कट जाएगी। अब यहाँ देखिए जो 16 दिया गया है यह 16 से भी जो 16 वह कट जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में अब देखिए आप आराम से प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्नों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3 और गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं होगी, आप 16 को एक बार मन में भी सोच सकते हैं और सोचने के बाद डायरेक्ट प्रश्नों में 3 से गुणा करके प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। चलिए अब समझते हैं, देखिए इसके बाद आज का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आज का देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है 24, 30 और 150 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए आपके कंसेप्ट एकदम जो है क्लियर हो जाएंगे कि मतलब ऐसे प्रश्नों में एलसीएम व एचसीएफ शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक तरीका तो आप जानते हैं क्या करते हैं, तो बेसिक से ना बता करके हम सीधे क्या करते हैं, शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिक से आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आपको ले लेना है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 150 है। आप उससे छोटी संख्या 30 भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या लेने से थोड़ा सुविधा होती है, इसलिए आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या का ही चुनाव करेंगे और ऐसी संख्या लेना होता है जो मैक्सिमम संख्याओं से कट भी जाए। तो यहाँ देखिए अब 150 ले लिया गया है, तो 150 जो है वह 150 से तो खुद कट जाएगा, मतलब इससे चेक कराने की जरूरत नहीं है। अब 30 से देखिए चेक कराएंगे तो 30 से क्या होगा, 150 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आप 30 से भी गुणा नहीं कराएंगे। अब यहाँ देखिए जो 24 लिखा गया है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे कितना 3। 24 को लिखा जा सकता है 8 गुणे कितना 3 लिख सकते हैं, और 8 को देखिए लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो 3 है, 3 से 150 को कटाएंगे तो 150 कट जाएगा, मतलब 150 में आपको 3 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 से चेक करेंगे तो 2 से 150 कटेगा, लेकिन यदि 4 से कटाएंगे तो 4 से 150 नहीं कटेगा। इसका मतलब यदि आपको एलसीएम निकालना है तो जिससे नहीं कटेगा उसी का आपको क्या कर देना है, यहाँ गुणा कर देना है। तो 150 में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 15 चौका कितना होगा, 60, यानी 600 आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अतः यहाँ ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से समझेंगे और नोट करते रहेंगे। इसके बाद चलिए समझते हैं आज का अगला प्रश्न। ये साधारण प्रश्न है और साधारण प्रश्नों के बाद हम धीरे धीरे क्लास के लेवल को बढ़ाते रहेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी लास्ट में लाने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 12, 14, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
अब तक यदि आपको कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो इस प्रश्न को भी समझें तो आपको कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए हम क्या बताए हैं, मैक्सिमम संख्याओं से कटने वाली संख्या का चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या 21 को ले लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए 21 को ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो 12 दिया गया है, आप क्या करिए 12 का गुणनखंड करा लीजिए, आप फैक्टर करा लीजिए। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। जब 12 को 4 गुणे 3 लिखेंगे तो यहां पर देखिए जो संख्या 21 है वह 3 से कट जाएगी, लेकिन 4 से नहीं कटेगी। जब 4 से नहीं कटेगी तो आपको क्या करना है, 21 में 4 से गुणा करा देना है। इसके बाद अब देखिए यहां पर 14 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 14 का भी इसी तरह से गुणनखंड करा लीजिए। तो 14 को 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 गुणे 2 से चेक कराएंगे तो 7 से 21 कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा। इसका मतलब अब आपको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीधे क्या कर सकते हैं, एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। तो 21 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उम्मीद है आप सभी लोग स्क्रीन पर प्रश्नों को आराम से देख पा रहे होंगे। देखिए दिया गया है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं, 1 से, और प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो यदि आप बेसिक से लिखेंगे तो यहाँ देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए यदि एलसीएम निकालना है तो बेसिक से यदि आप कटाएंगे पेपर में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ देखिए टाइम की बचत के लिए आपको क्या करना है, इसमें से ऐसी संख्या का चुनाव करिए। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इसमें से आप ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जो मैक्सिमम संख्याओं से कट जाए। तो आप क्या करिए, 10 के बजाय कितना ले लीजिए, 9 ले लीजिए। आप 10 भी ले सकते हैं तो 10 को ले लीजिए या 9 को ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, 9 को ले लेते हैं। तो यदि 9 को लेते हैं तो जो 9 है वह 3 से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 9 है वह 2 से नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करा लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 से भी संख्या कट जाएगी। इसके बाद देखिए 4 से 9 गुणे 2 नहीं कटेगा तो एक बार और 2 से गुणा करा लीजिए। अब ये 4 से भी कट गया। अब 5 से नहीं कटेगा तो 5 से क्या करिए, इसमें गुणा करा लीजिए। अब यहाँ देखिए 6 से दिया गया है तो 6 से चेक करने के लिए 3 से 9 कटा लेंगे और 2 से 6 कटा लेंगे। इसका मतलब अब ये संख्या जो है, मतलब 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और 6 से भी कट जाएगी। 7 से नहीं कटेगी तो क्या करेंगे, आप यहाँ 7 का गुणा करा लेंगे तो ये 7 से भी कट जाएगी। इसके बाद देखिए 8 से चेक करना है। तो जब 8 से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 नहीं बन पा रहा है, चूंकि 2 दूना 4 केवल हो रहा है। तो आप क्या करिए, एक बार और 2 से गुणा करा लीजिए। इसके बाद ये संख्या अब 8 से कट गई। 9 से चेक करने की जरूरत नहीं, चूंकि आप पहले 9 ले चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 से कटाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब यह जो दी गई संख्या है अब सभी संख्याओं से कट जाएगी, तो यही क्या हो जाएगा, इसके गुणा का मान ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ऐसे प्रश्नों का देखिए आप आंसर आराम से दे सकते हैं समय को बचा करके। तो यहाँ देखिए 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। मतलब लास्ट में एक 0 आ जाएगा, एक कन्फर्म हो गया। इसके बाद जो संख्याएं बची उनका आपस में गुणा करा लीजिए। तो यहाँ देखिए 9 दूना कितना होगा, 18, और 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब 36 में 7 से गुणा करा देना है। तो गुणा कराएंगे तो 7 छक 42 के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि इकाई के अंकों पर और दहाई के अंकों पर ध्यान देंगे तो इकाई व दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 2 होना चाहिए। तो 0 और 2 ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुणा करा लीजिए तो 7 छक 42 के 2 4 बचा है, 7 त्रिक 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2520। अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि आप प्रश्नों को इस तरह से हल करते हैं तो समय की बचत के साथ साथ आप जो है प्रश्नों को सटीकता से आराम से हल कर सकते हैं। एक बार प्रश्नों को समझ लीजिए, इसके बाद आराम से नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का देखिए अगला प्रश्न। ये सभी जो प्रश्न हैं पेपर में आए हुए हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहां पर देखिए प्रश्न में दिया गया है 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको शायद बेसिक तरीका और जो शॉर्टकट बता चुके हैं वह दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, पेपर का तरीका अप्लाई करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए 2 मीटर 48 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यह 200 सेंटीमीटर होगा, और उसमें 48 जोड़ेंगे तो ऑप्शन ए का मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 248 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में 3 मीटर है तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर होगा, और उसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 332 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन सी में देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 400 कितना 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 32 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। आपको अब जो तरीका बताएं वह भी अप्लाई नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, आप विकल्प से ही प्रश्नों को हल कर लेंगे। यहाँ देखिए जो 36 वह किससे कट रहा है, 48 किससे कट रहा है और 54 किससे कट रहा है। तो ये जो तीनों संख्याएं वह 9 से कट जा रही हैं। यहाँ पर जो तीनों संख्याएं हैं जब 9 से कट जा रही हैं तो 9 से विभाज्यता का नियम यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। और 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे तो 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 4 12, तो 9 से कितना अधिक है 3, तो 3 और 2 कितना होगा 5। तो यहाँ पर डिजिटल सम 5 आएगा। इसका मतलब यह क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए एलसीएम ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। अब दूसरे को देखिए चेक कराएंगे तो 3 3 6 2 8, तो 8 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी में देखिए 4 3 7 2 9, और 9 का जो मान है वह 9 से पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 432। अतः यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 3 2 5 1 6 होगा, और जो 6 है वह 9 से पूर्णतः नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों का आंसर आराम से दे सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 12 20 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे धीरे धीरे, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप जो है प्रश्नों का आंसर आराम से दे सकते हैं। दिया गया है 12 20 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनका आप अंतर ले लीजिए। जब अंतर लेंगे तो देखिए 12 और 20 का अंतर कितना आएगा, 8 का आएगा, और 20 और 24 का अंतर कितना का आएगा, 4 का आएगा। जब अंतर ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो छोटा वाला अंतर होता है, या तो वह या इसका कोई फैक्टर, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 4। तो यहाँ देखिए 4 तो खुद दिया गया है, मतलब या तो 4 एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ हो सकता है। तो अगर आप 4 से चेक कराएंगे तो 12 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बेसिक से लगाने का देखिए तरीका क्या है, आप 12 को लिखते, 20 को लिखते और 24 को लिख देते। इसके बाद क्या करते, सभी संख्याएं किससे कट रही, 2 से, तो 2 से कटा लेंगे। 2 छक 12, 2 दहा में 20 और 2 बढ़िया में 24 होता है। फिर देखिए यहाँ पर एचसीएफ जब ज्ञात करना होता है तो यहाँ सभी संख्याएं समान संख्या से कटनी चाहिए। यदि 2 संख्या कटे और 1 ना कटे तो आप जो है आगे नहीं कटाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से कटा लेंगे पुनः, तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और जो 6 है यह 3 से कटेगा, लेकिन एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ में सभी संख्याएं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो यहाँ पर अब आप कटाने का प्रयास नहीं करेंगे, और इसलिए यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो 2 और कटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। प्रश्नों को नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 12 18 30 42 63 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिए प्रश्न यदि आपके पेपर में आ जाते हैं तो हो सकता है आप जो है मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में यदि एचसीएफ निकालना है तो यहाँ देखिए दिया गया है कितना, 12 दिया है, 18 दिया है, 30 दिया है, 42 दिया है, 63 दिया है। यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब अंकों का मान बड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑप्शन से लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट सीखना जरूरी है। यहाँ देखिए 12 और 18 का अंतर कितने का आएगा, 6 का आएगा, और 18 और 30 का अंतर कितना होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 1 यानी 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए अंतर लेंगे तो कितना का आ जाएगा, 12 का अंतर आएगा। और यहाँ 42 और 63 का अंतर लेंगे तो यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 यानी 21 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए अंतर निकालने के बाद यदि एचसीएफ ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो सबसे छोटा अंतर होता है या तो यह या इसका कोई फैक्टर मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी यहाँ पर ए संख्याएं क्या हो सकती हैं, इसका मासा हो सकती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 6 से संख्याओं को चेक करा लेंगे तो 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, और यहाँ पर देखिए जो 63 है, जो 63 है वह क्या है, 6 से नहीं कट रहा है। जब देखिए 63 6 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अब जो 6 है यह क्या नहीं हो सकता है, मासा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, तब हम अब 3 को ले लेंगे। अब देखिए 3 से सभी संख्याएं क्या है, पूरा पूरा कट जाएंगी, इसलिए यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अतः यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बेसिक तरीका देखिए क्या था, आप ऐसे लिख सकते थे 12 है, 18 है, 30, 42 और कितना 63।
यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि आप इस तरह से कटा करके भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए समझना क्या है कि जब अंकों का मान अधिकतम मतलब बड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी आगे प्रश्न आपको मिलेगा, तो वैसी स्थिति में आप इस तरह से कटा नहीं सकते हैं जल्दी, क्योंकि आपको सभी संख्याओं को कटाना होता है और सभी संख्याओं को कटाने वाली संख्याओं को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, आप जो है किससे कटा सकते हैं, सभी संख्याओं को 3 से कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट में विषम संख्या है 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटा लेंगे। अब 3 चौक 12 हो जाएगा, इसके बाद 3 छक 18, 3 दहा में 30, ये 3 एक कम 3 चौक 12 यानी 14 तिया 42 होता है। इसको कटाएंगे तो 21 तिया कितना होता है, 63 होता है। इसके बाद अब देखिए जो नीचे की संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो है किसी समान संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए यहाँ पर यहाँ जो एचसीएफ निकालना है, अर्थात मासा कितना हो जाएगा, केवल 3 होगा, अतः यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अभी आपको जो यहाँ M1 तरीका बताया गया, ये हो सकता है थोड़ा ट्रिपिकल लगा हो कि आप M2 से तो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जब अंक बड़े हो जाएंगे तो यह आपका जो M1 तरीका है यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो प्रश्नों को देखना है और आपको आराम से नोट कर लेना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है 48, 90, 120 का एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या करना है, एक तरीका तो आपको बता दिया गया है, दूसरा देखिए तरीका क्या है, आप जो है ऐसे प्रश्नों को अब जल्दी से कर सकते हैं। 48, 90 और 120 दिया गया है, आप अंतर ले लीजिए। अंतर लेंगे तो यहाँ देखिए 48 और 90 का अंतर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और 90 और 120 का अंतर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में जो छोटा वाला अंतर होता है या तो वह या इसका कोई फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अब देखिए 30 यहाँ दिया नहीं गया विकल्प में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कितना, 30 गुणे 1 लिख सकते हैं, 30 गुणे 1, फिर क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 से जो 48 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। 3 से जो है 48 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बड़ी से बड़ी संख्या मासा में लेना होता है। यहाँ देखिए 15 से 48 नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा और 10 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बचा कौन, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा और 6 बचा है। और यहाँ पर यदि आप चेक करेंगे तो ये जो संख्याएं हैं 48, 90, 120, ये 1 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी, 6 से भी कटेंगी। यानी यहाँ पर समापवर्तक कितने हो जाएंगे, 6, 3, 2 और 1 दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब महत्तम या सबसे बड़ा समापवर्तक बताना है। तो सबसे बड़ा समापवर्तक यहाँ कौन है, 6 है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका देखिए सबसे आसान तरीका था कि आप 6 गुणे 5 कर लेते, और ये 5 से 48 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 44, 66, 110 का मासा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, 44 और 66 और 110 का क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब देखिए अंतर लेने के बाद जो अंतर का मान होगा छोटा वाला, वही क्या होता है, मासा होता है या उसका कोई फैक्टर। तो 22 से कटाएंगे तो 44 भी कट जाएगा, 66 भी कट जाएगा, 110 भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मासा कितना होगा, 22, अतः यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो है आज का लास्ट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए दिया गया है 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाना थोड़ा मुश्किल होता है यदि आप बेसिक से लगाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आपको शॉर्टकट से लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, 216 और 423 का अंतर लेना है। तो अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 423 और 1215 का अंतर लेंगे तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 700 कितना, 92 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अंतर लेना है 1215 और 1422 का, तो इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए जो है घटा लेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी यहाँ अंतर कितना आएगा, 207 का आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगले स्टेप में 1422 और 2169 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी ए आ जाएगा 747 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में देखिए 2169 और 2223 का अंतर लेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 11 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 54 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब अंतर ले लेते हैं तो अंतर लेने के बाद यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला अंतर होता है या तो यह या इसका कोई फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ होता है।
तो अब देखिए 54 तो विकल्प में दिया नहीं गया है। जब 54 विकल्प में नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल या फैक्टर निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 54 एकम 54 एक तो हो जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, 27 गुणे कितना, 2, 27 दूना 54 होता है। तो विकल्प में ना तो 27 है ना तो 2 है, तो इसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए अगला बन सकता है 18 तिया कितना 54, यानी 3 गुणे 18 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 18 विकल्प में नहीं दिया गया है, ना तो 3 दिया गया है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचता है, देखिए 6 9 में 54, यानी 6 गुणे क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। 6 9 में 54, 6 गुणे 9, तो यहाँ देखिए 6 से कटाएंगे तो 216 जो है कट जाएगा, और 6 सते 42, 3 जो है मतलब जो दूसरी संख्या वो 6 से पूर्णतः नहीं कटेगी, तो यहाँ पर 6 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ बचा कौन है, 9। अब 9 से चेक कर लेंगे। तो 9 से देखिए विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से कटेगी। तो यहाँ देखिए पहले को चेक करेंगे तो 6 2 8 1 9 पहला कट जाएगा। दूसरा देखिए 4 3 7 2 9 दूसरा भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 4 9 तीसरी संख्या भी कट जाएगी। यहाँ 4 4 8 1 9 मतलब चौथी संख्या भी कटेगी। यहाँ देखिए 9 कटेगा, फिर 6 3 9 ये भी कट जाएगा। यहाँ 2 तिहाई 6 और 6 3 9 मतलब ये संख्या भी लास्ट में कट जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 होगा। अतः यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों के कंसेप्ट और बेसिक क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगली क्लास को जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।